चलिए आप सभी को जोहार। तो जो संशय का था बनावट थी कि जेपीएससी पीटी का होगा कि नहीं होगा, 17 मार्च को क्या होगा, सब संभावनाओं को खत्म करते हुए और जेपीएससी ने निकाल दिया है फाइनल नोटिफिकेशन कि आपका 17 को एग्जाम हो ही जाएगी। एक अच्छा हुआ है कि 3 दिन के लिए, जो बीच में ऐसा हुआ था कि लास्ट का 2-3 दिन फॉर्म भरने में समस्या हो रही थी, तो 3 दिन के लिए टाइम बढ़ा है, मतलब 3 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका बचा रह गया है या पेंडिंग है या पेमेंट के बाद छूट गया है, वो सभी लोग 3 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर लीजिए फाइनली। मतलब आज से ही, आज रात, मतलब अभी आज रात से कल तक 2 तक भर लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम में फिर डाउन होगा सर्वर। तो 3 मार्च तक फॉर्म भर लीजिए और 17 मार्च को जेपीएससी पीटी के लिए आप तैयार हो जाइए। आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। अब इसमें कोई संभावना नहीं है कि एग्जाम बढ़ेगा। कयास लगाना कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इसलिए कयास हम लगा रहे थे कि चूंकि इतना कम समय मिल रहा था और सरकार और आयोग पे लोगों को विश्वास हमेशा कम रहता है कि समय पे एग्जाम वो ले लेगी, लेकिन चूंकि आयोग ने अब कह दिया है कि 17 को एग्जाम लेंगे, 17 को एग्जाम आपका हो जाएगा, 17 मार्च को आपकी पीटी हो जाएगी। ठीक है, 100%। इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। अब अगर कोई आपको मिसगाइड करता है या कोई नया वीडियो बनता है कि 17 को फिर संभावना है, ये हो तो फालतू बात है, बकवास बात है। 17 मार्च के लिए आप कमर कस लीजिए, परीक्षा आपकी होने वाली है कंफर्म 100%। अब रहा बात कि 17 को जब परीक्षा होगा, देखिए इसमें क्या है ना, इस बार साफ साफ, उसमें हम भी शामिल, साफ साफ बोल रहे हैं, इस बार कोई भी 100% कोर्स पूरा नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा, क्योंकि अचानक 2-2.5 साल तक सो रहा था जेपीएससी, अचानक जेपीएससी निकाल दिया और फिर एग्जाम ले रहा है। लेकिन फिलहाल लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक या कुछ ऐसा सेक्शन है जिसको पढ़ लेंगे तो आप निश्चित ही परीक्षा पास कर सकते हैं, इतना कम टाइम में भी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अब जेपीएससी का पेपर 2 है, तो जेपीएससी पीटी पेपर 2 पूरा झारखंड का पार्ट है। अगर उसको अच्छे से कर लिए पूरा सिलेबस, तो 100 का 100 में आप 80, 75 या 70 तक स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 बहुत पहाड़ है। पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करेंट अफेयर्स है, मिसलेनियस है। इतना पहाड़ है, उस पहाड़ को आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, होशियारी से काम करना पड़ेगा। अगर देखा जाए पूरा सिलेबस पेपर 1-2 को और बांट दें हम लोग ग्रुप ए और बी में, तो ग्रुप ए वाला जो समय अभी है वो 100% समय आप दे सकते हैं। मतलब अगर पूरे सिलेबस को पीटी का बांट दे ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो जो ग्रुप ए का पार्ट है वहां ज्यादा फोकस करके आप ज्यादा अच्छा आंसर, ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा एग्जाम में आंसर दे सकते हैं बनस्पत की ग्रुप बी वाला उसको छोड़ भी सकते हैं, जिसमें कि आपका झारखंड वाला पार्ट पूरा है, ये दूसरा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट पूरा है। अब अगर देखा जाए इसमें कि झारखंड, तो ये झारखंड वाला जो पार्ट है सीधे 100 सवाल है, सीधे यहाँ पे 100 सवाल झारखंड का है। इसमें अगर सिलेबस आपका पढ़ाई हुआ है, थोड़ा पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेंगे तो इसमें अच्छा है स्कोर 65, 70, 72, 75, 80 तक जा सकता है। फिलहाल एक और बात सुन लीजिए, अब एक नया ट्रेंड चला है अनाप शनाप सवाल पूछने का। पिछले बार जो जेपीएससी में हुआ तो सवाल पूछता है अनाप शनाप, उस सवाल रहेगा 15 से 20, तो 100 का 100 तो बनेगा नहीं। 80, 75, 78 जिसकी तैयारी अच्छी है वो बना सकता है। इसमें करंट अफेयर्स 15 का 15 आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें लोग पूछते हैं कि कहां से कहां तक पढ़ा जाए, तो अगर मार्च में एग्जाम हो रहा है, अगर एग्जाम हो रहा है आपका, कब एग्जाम हो रहा है आपका? मार्च 23 में, तो आप मार्च 24 तक पढ़िए। मार्च 23 से मार्च 24 मतलब 1 साल का, मतलब 12 महीने का, मतलब 12 माह का जो करंट अफेयर्स है आपको पढ़ना चाहिए। अगर परीक्षा मार्च में हो रही है 24 में, तो मार्च 23 से 24 1 साल का। इसमें होता क्या है कि 70% सवाल पूछता है हाल के दिनों का और 30% पूछेगा पीछे। ठीक है, तो 1 साल का करना पड़ेगा आपको, 12 माह का कर लीजिए, मार्च 23 से मार्च 24 तक करंट अफेयर्स के लिए। और हमको लगता है कि अभी लास्ट आवर में करंट अफेयर्स पे ही ज्यादा फोकस करना कारगर होगा। करंट अफेयर्स क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे और करंट अफेयर्स पूरा फोकस करेंगे। और मिसलेनियस, ये पार्ट ऐसा है मिसलेनियस की इसमें आप चाहें तो कम टाइम में 15 में काम करेंगे तो 12-11 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इसका छोटा है। जो टॉपिक है मिसलेनियस का, टॉपिक छोटा है, कम टाइम में यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोले हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में भी है 15 सवाल और यहाँ भी है 15 सवाल मिसलेनियस में, लेकिन हिस्ट्री में पूरा पढ़ के 15 थोड़ा सा दिक्कत होगा जो नहीं पढ़ रखा है सो। लेकिन अगर इसको पढ़ लीजिएगा मिसलेनियस, तो तेजी से पढ़ के चाहे तो आप 15 में
12-11 कर सकते हैं। तो 100 सवाल झारखंड का और फिर 10 सवाल झारखंड का। ध्यान देने वाली बात है, पेपर 2 में 100 सवाल आपका झारखंड है और पेपर 1 में भी आपका 10 सवाल झारखंड है। तो 10 सवाल झारखंड, 15 करेंट और 15 मिसलेनियस। 140 क्वेश्चन पे अभी फोकस करने का समय है, इसी पे फोकस कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे विचार से। बाकी सबके पढ़ने की स्ट्रेटजी अपना अपना अलग है, फिर भी आपको हम राय देंगे। इस लास्ट आवर में आत्मविश्वास को बना के बिना डरे हुए, क्योंकि आज तो डर गए होंगे बहुत लोग, जहां डेट देता है तो लोग बहुत डर जाता है, अरे बाप रे बाप एग्जाम अब ले लेगा, अब क्या होगा, पढ़ नहीं पाएंगे। तो जहां आप डरे या जहां आपका कम हुआ आत्मविश्वास, तो ऐसे ही आप समझिए बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये 140 क्वेश्चन जो है इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 140 पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी। और बाकी ये हो गया, तो ग्रुप बी में अगर करना चाहें तो 50% टाइम देकर, मतलब कम टाइम देकर के यहाँ पे कर सकते हैं। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस में यहाँ पे 60 सवाल है। लेकिन इसका हम सिर्फ यही बोलेंगे कि इसमें सिर्फ अभी आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यहाँ पे अभी नया चीज आप नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने का समय भी नहीं है। तो आपने जो पढ़ रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये पूरा जो एरिया है तो कम टाइम भी दे करके और सिर्फ क्या करना, रिवीजन फास्ट, 2 घंटा 3 घंटा पर डे। अगर आप पर डे पढ़ते हैं 12 घंटा तो 3 घंटा किसमें, ग्रुप बी वाला, और आपको 10 घंटा 8 घंटा इसमें ग्रुप ए वाला। तो 8 घंटा इसको पढ़िए और इसको पढ़िए आप कितना, इसको पढ़िए आप 3 घंटा, तो अभी भी कम टाइम में निकाला जा सकता है। एक बात और चौंकाने वाली हो सकती है, मेंस एग्जाम में अचानक पीटी ले रहा है जेपीएससी। इसका मतलब जेपीएससी की मंशा है कि पिछले बार की तरह, पिछले बार भी 251 दिन है ना, 251 दिन में पिछले बार फाइनल कर दिया था, आपको याद होगा 251 डेज में पिछले बार जेपीएससी फाइनल कर दिया था। तो हो सकता है कि इस बार भी चौंकाएगा आपको, पीटी फटाक से लेगा, रिजल्ट देगा और फिर मेंस ले लेगा। तो इसलिए अभी तो खैर पीटी फोकस करना है, लेकिन पीटी लेने के बाद 17 मार्च के बाद 18 मार्च को रेस्ट करके 19 मार्च से आपको लगना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। 19 मार्च से तभी आप इस कंपटीशन में रह पाएंगे, अन्यथा बाहर हो जाएंगे। क्योंकि पहले से जो जेपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, तैयारी उनकी मुकम्मल ऑलमोस्ट रहती है। जो नए बच्चे हैं वो फंसेंगे। इसलिए अभी फिलहाल आज से लेके 17 मार्च तक पीटी का, 18 तारीख को रेस्ट करके 19 से फिर आपको मेंस का काम करना पड़ेगा। फिर वही बात फाइनल, यही लाइन है कि आपका एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है। कल से फिर अफवाह का दौर शुरू होगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कि एग्जाम होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मेरी मानिए अब समय आ गया निर्णायक, 17 मार्च को आप तैयार रहिए, पीटी आपका होने वाला है। आज के लिए इतना ही।